Good morning, students. Now we are going to start at chapter 4, next part, business services. Today we are going to study about the insurance. What is the insurance? Types of insurance, principle of insurance. Okay. Now we start. Insurance is a contract under which one party, insurer, insurance company, agreed in return of a consideration insurance premium to pay an agreed sum of money to another party to make good for loss, damage or injury to something of value in which the insured has financial interest as result through some uncertain event. विच मीन इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ है, ठीक है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल क्या होगा, कल किसी ने नहीं देखा। तो इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, जिसमें क्या होता है कि वो उसका क्या कर सकते हैं, लॉस रिकवर कर सकते हैं। उसको कोई लॉस हो, डैमेज हो, इंजरी हो, वो सब रिकवर कर सकते हैं। तो ये दो पार्टीज़ के बीच में होता है, एक होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और जो इंश्योरेंस कंपनी उसको देगी इंश्योरर को, इंश्योरर क्या करता है, अपनी पॉलिसी कराता है। जो ये पूरी प्रोसेस होती है इसको पॉलिसी बोलते हैं। इंश्योरर क्या करता है, अपनी एक पॉलिसी कराता है इंश्योरेंस की, और वो क्या करता है, उससे क्या वो रेगुलर में क्वार्टरली, ईयरली या जैसे भी उसका टाइम फिक्स होता है वो अपना प्रीमियम भरता है, ठीक है, प्रीमियम भरता है। लेकिन जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है, जैसे मेरी शॉप है, ठीक है, तो मेरे पास 3 लाख का सामान है, मेरी शॉप में आग लगी या चोरी होगी, 2 लाख का सामान क्या हो गया, मेरा ख़राब हो गया, जल गया, या फिर मान लो चोरी कर लिया किसी ने। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, मुझे वो 2 लाख रुपीज़ देगी, जिससे मैं क्या कर पाऊँगी, रिकवर कर पाऊँगी, ठीक है। तो विच मीन्स कि हम अपनी रिकवरी करते हैं इंश्योरेंस को। इंश्योरेंस दो लोगों के बीच में होती है, इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और जो इंश्योरर क्या करता है, प्रीमियम भरता है, जो वो अमाउंट पे करता है उसको प्रीमियम बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को पॉलिसी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। सबसे पहले अटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड अपॉन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड. It is a condition of every insurance contract that both the parties, insurer and insured, must disclose every material fact and information related to insurance contract to each other. Utmost good faith means कि हमें क्या होना चाहिए, और हम दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए कि जो भी कुछ है हमारी लाइफ में वो हम सब किसको बताएंगे, इंश्योरेंस कंपनी को बताएंगे, इंश्योर्ड को बताएंगे, ठीक है। कि हमें क्या बिलीव होना चाहिए, हम किसी भी टाइप का उनसे झूठ नहीं बोल सकते। दोनों पार्टीज़ के बीच में बिल्कुल क्लियर बात होनी चाहिए, ठीक है। एवरी मटेरियल, एवरी इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इट मीन्स सम pecuniary interest in the subject matter of insurance contract. The insurer must have insurable interest in the subject matter of the insurance. Life or property insured, the insured will have to incur loss due to damage and insured will benefited it full security is being. A provided businessman has insurable interest in his house, stock, his own life, that of his wife, children, etc. ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया कि हम कोई भी चीज़ का हमने इंश्योरेंस कराया, ठीक है, तो क्या होता है कि हमें पूरा इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। जितना हमारा सामान डैमेज हुआ या जितना हमारा कुछ भी, कोई हमारी चोरी होगी या कोई डैमेज हुआ, तो हमें उतना परसेंट ही इंटरेस्ट या उतना परसेंट ही वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी जितना हमें लॉस हुआ है, वो हमारा सारा पे नहीं करेगी। ये ना हो कि जैसे हम इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जैसे अब मेरी शॉप है, आग लग गई और मैं खड़ी होकर देख रही हूँ कि नहीं इंश्योरेंस तो मिलेगा ही मुझे। तो उसमें क्या होता है कि एक तो आपके जैसे 3 लाख का सामान था, आपके 2 लाख के, तो आपको 2 लाख ही मिलेंगे, 3 लाख नहीं मिलेंगे। दूसरी बात कि आपको उसमें क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट शो होना चाहिए हर चीज़ में। ये नहीं है कि ठीक है इंश्योरेंस तो है, तो उससे आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराएगी। नेक्स्ट, indemnity. Principle of indemnity applies to all contracts except the contract of life insurance, because estimation regarding loss of life cannot be made. The objective of contract of insurance is to compensate to the insured for the actual loss he has incurred.
These contracts provide security from loss and no profit can be made out of these contract. Indemnity means कि हमने जितना भी लॉस हुआ है ना, हम उतना ही रिकवर करेंगे, ठीक है। हम ज़्यादा उनसे ऐसा कुछ भी कोई भी हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे मेरा लॉस हुआ है जितना, तो वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे इतना ही देगी। वो उसकी बजाय ये नहीं है कि मुझे उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिलना था मेरा वो भी चला गया, या मुझे उसको इतना फ़ायदा होना था कम उससे, उस पैसे से, तो वो भी चला गया। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कंपनी उतना ही देगी जितना आपका लॉस हुआ है। नेक्स्ट इज proximate cause. The insurance company will compensate for the loss of incurred by insurance due to reason mentioned in the insurance policy. But if the losses are incurred due to reasons not mentioned in the insurance policy, then principles of proximate cause or nearest cause is followed. प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है, मतलब क्या आप उसी चीज़ पे इंश्योरेंस लोगे जो वाजिब है, मतलब जो जायज़ है। अगर आपने जानबूझ के कुछ किया है कि मैंने अपनी शॉप से खुद ही क्या किया, चुरा लिया, या मैंने खुद ही अपनी गाड़ी ठोक दी, एक्सीडेंट कर दिया, कि मुझे तो इंश्योरेंस मिल जाएगा, नहीं। ये आपका प्रॉक्सिमेट कॉज होना चाहिए कि जो आपकी पॉलिसी में रिटर्न है आपको उसी के बेसिस पे इंश्योरेंस मिलेगा। ऐसे कोई भी, मतलब आप जानबूझ के अगर कुछ करोगे तो उस बेसिस से आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज subrogation. The principle applies to all insurance contracts which are contract of indemnity. As per the principle, when an insurance company compensates the insured for loss of any of his property, then all rights related to that property automatically gets transferred to insurance company. ठीक है, विच मीन्स क्या होता है कि आपने, जैसे आपकी गाड़ी है, आपने उसका इंश्योरेंस लिया, ठीक है। अब आपकी गाड़ी क्या होगी, एक्सीडेंट हो गया कोई, उसकी वजह से आपकी गाड़ी क्या होगी, डैमेज होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी गाड़ी डैमेज होगी। तो उसमें आप क्या करोगे कि कंपनी, अगर आपने, जैसे आपने इंश्योरेंस कराने को दी, तो वो गाड़ी जो पार्ट डैमेज हुआ है ना, वो पार्ट कंपनी का होगा, ठीक है। कंपनी ने आपको नए पार्ट्स दे दिए, सब रिकवर कर लिया। ये नहीं कि आपकी जो पार्ट डैमेज हो आप उससे कहोगे मैं उससे भी सेल कर लूँगी, या उससे कोई लोहे वगैरह जो भी उससे अमाउंट मिलेगी, ऐसा नहीं होता। वो सब किसका होगा, बाद में इंश्योरेंस कंपनी का होगा। कंपनी आपको नई गाड़ी रिकवर करके दे देगी, आपकी गाड़ी में जो भी डैमेज हुआ है सब आपको दे देगी, लेकिन आपका वो बचा हुआ पार्ट्स वो फिर कंपनी का हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी का, ओके। देन कॉन्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ए पर्सन हैज़ टेकन more than one insurance policy for the same risk, then all the insurers will contribute the amount of loss proportion to the amount of assured by each of them and compensate for the actual amount of loss, because he has no right to recover more than full amount of his actual loss. Contribution means कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने या आपने कोई इंश्योरेंस कराया, ठीक है। हमने क्या किया, तीन कंपनीज में इंश्योरेंस करा लिया एक साथ। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपका जैसे 1 लाख का लॉस हुआ है, तो आप ऐसे नहीं ले सकते कि आप तीनों कंपनी से 1 लाख के, आपको लॉस तो 1 लाख का और आपको 3 लाख मिलेंगे, ऐसा नहीं है। या तो एक कंपनी अगर आपका पूरा लॉस रिकवर कर देगी तो बाकी दो कंपनी लाइबल नहीं होगी। अगर आपकी तीनों कंपनीज आपका लॉस रिकवर करेगी तो वो उसी रेशो में डिवाइड कर लेगी, और जितना आपको उस कंपनी में शेयर है, और आपको 1 लाख ही डैमेज का मिलेगा। जैसे 30,000 एक कंपनी दे देगी, 40,000 एक कंपनी दे देगी, 30,000 एक, ऐसा होगा कि आपका 1 लाख का रिकवर तीनों कंपनीज मिलके करेगी। ऐसा नहीं है कि आपको तीनों कंपनी से 1 लाख मिल जाएगा और आपका लॉस से भी ज़्यादा आपको रिकवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन सबका इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट इज मिटिगेशन। According to this principle, the insured must take reasonable step to minimize the loss or damage to the insured property, otherwise the claim from the insurance company may be lost. ठीक है, तो मिटिगेशन में क्या होता है कि आप किसी रीजनेबल स्टेप के लिए, मतलब आपको अपनी इंश्योरेंस का सही रीज़न देना होगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपकी कंपनी में आग लग रही और आप खड़े देख रहे हो कि नहीं इंश्योरेंस तो है तो फिर मैं क्यों इसको बचाऊं, ऐसा नहीं है। आपको क्या कोई रीज़न देना होगा, सही प्रॉपर रीज़न देना होगा कि इस वजह से मेरी कंपनी में आग लग गई और मैंने जो डैमेज, जो नुकसान, मतलब जो भी डैमेज, मैंने उसको बचाने की कोशिश की। तो वो होता है कि ऐसे नहीं कि आप खड़े हो के देखो, आप कोई रीज़न मतलब प्रॉपरली नहीं दे पा रहे, आप ऐसे करो कि ठीक है चलो आग लग रही, इंश्योरेंस तो कराया हुआ है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको प्रॉपर एक रीज़न देना पड़ेगा। So these are the principles of insurance. Now we are going to start next types of insurance. There are two types of insurance. First is life insurance, second is general insurance. Now in general insurance there are three types.
fire insurance, marine insurance and other insurance. Now today we are going to study about the concept of life insurance. Under life insurance, the amount of insurance is paid on maturity of policy or death of policy holder, whichever is earlier. If the policy holder survives till maturity, he enjoys the amount of insurance. If he dies before maturity, then the insurance claim help in maintenance of his family. The insurance company insures the life of a person in exchange for a premium, which may be paid in one lump sum or periodically, says अर्ली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली और मंथली. ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? हमारी लाइफ पे डिपेंड करता है. ठीक है, हमने अपने पूरे लाइफ टाइम हमने इतने ईयर्स की इंश्योरेंस ले ली, जैसे 89 ईयर्स की ले ली या फिर 85 की होगी, ऐसा कुछ जो होता है आपका. ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे कि आप प्रीमियम भर रहे हो. ठीक है, जब आपकी डेथ होगी तो वो आपका सारा पैसा किसको मिल जाएगा? फैमिली से. इसमें ये होता है कि अगर आप मेच्योर होगी आपकी इंश्योरेंस, तो आप खुद क्या कर सकते हो? उसको इंजॉय कर सकते हो, उस मेच्योरिटी हो. अगर आपकी पहले डेथ होगी तो वो सारी आपकी फैमिली को इंश्योरेंस मिलेगी. ठीक है, तो ये होता है कि क्या होता है कि ये किस पर डिपेंड करती है? ये पर्सन की लाइफ पे डिपेंड करती है लाइफ इंश्योरेंस. इसमें क्या होता है कि आप डेथ होगी आपकी, आपने कितने टाइम का इंश्योरेंस कराया है, जो भी आपकी मेच्योरिटी पीरियड है. ठीक है, तो वो आपको सारा पैसा किसको मिलेगा? आपकी फैमिली को मिल जाएगा. द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. होल लाइफ पॉलिसी. अंडर दिस पॉलिसी द सम इंश्योर्ड इज नॉट पेबल अर्लियर दैन डेथ ऑफ द इंश्योर्ड. द सम बिकम पेबल टू देयर हायर ऑफ और डिसीज्ड. इसमें क्या होता है? होल लाइफ प्रॉपर्टी में क्या होता है कि पूरी लाइफ की प्रॉपर्टी जब तक आप जियोगे. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप जब आपकी डेथ होएगी तो वो आपकी प्रॉपर्टी किसको दे दी जाएगी? आपका जो नेक्स्ट वंशज है या आपका जो वारिस है या आपका जो हायर है, ठीक है, उसको आपको क्या दी जाएगी? पूरी आपकी प्रॉपर्टी या फिर आपका जितना भी इंश्योरेंस का पैसा है, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, जितना भी आपने इंश्योरेंस का पैसा है वो आपकी नेक्स्ट या आपके बेटे को, अगर आप बेटे नहीं तो बेटे के बेटे को, ठीक है, तो उसकी फैमिली में जिसको मिल जाएगी. नेक्स्ट इज endowment life insurance policy. Under this policy, the insurer undertakes to pay the assured to his heirs or nominees as specified summoned to attainment of a particular age or his death, whichever is earlier. इसमें क्या होता है? इसमें भी क्या होगी कि आपकी जो भी क्लेम होगा वो आप किसको मिलेगा? आपके बच्चों को मिलेगा या आपकी फैमिली को मिलेगा. अगर डेथ से पहले वो जाता है तो वो आपको मिल जाएगा. अगर डेथ हो जाती है आपको तो उसके बाद वो किसको मिलेगा? आपकी फैमिली को मिल जाएगा. जो जल्दी होगा whichever is earlier उसको मिल जाएगा. थर्ड इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी. इट इन्वॉल्व्स द इंश्योरेंस ऑफ 2 or more लाइफ साइमल्टेनियसली. द पॉलिसी ऑफ मनी इज पेबल ऑन द डेथ ऑफ एनीवन or lives assured, and the assured sum will be payable to the survivor or the सर्वाइवर्स. ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके दो जॉइंट पॉलिसी, मतलब आप दो लोग मिलके क्या करते हैं? पॉलिसी कराएंगे. ठीक है, तो उसमें क्या होता है? एक पॉलिसी अगर किसी की एक की डेथ हो जाती है तो उसको वो पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा और नेक्स्ट जो दूसरा है वो उसके साथ जो सर्वाइवर है, जो जी रहा है, उसको पैसा मिल जाएगा. ठीक है, तो जॉइंट पॉलिसी मीन्स कि दोनों मिलके पॉलिसी करेंगे. एन्युटी पॉलिसी. दिस पॉलिसी इज वन अंडर विच अमाउंट इज पेबल इन मंथली, क्वार्टरली, yearly or annual installments after the assured attains certain age. This is useful to those who prefer regular income or certain age. Annuity policy क्या होती है कि जब आपने कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से आपने पॉलिसी कराई है तो उसमें क्या होता है कि आप जो भी इंस्टॉलमेंट भर रहे हो आप, ठीक है, डे वाइज या फिर आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, तो वो जब आपकी पॉलिसी ख़त्म होगी तो वो आपको जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी की पेमेंट होगी वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी, जैसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली. उसमें क्या होगा कि ये उनके लिए यूज़फुल है जिनको क्या अपनी रेगुलर इनकम चाहिए होती है. ठीक है, उनको किसी के पैसे की ज़रूरत या किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उनका ईयरली इनकम उनकी होती रहेगी. ठीक है, द नेक्स्ट इज चिल्ड्रन endowment policy. This policy is taken for the purpose of education of the children or to meet marriage expenses. The insurer agree to pay a assured sum when the child attains a certain age. ठीक है, एंडोमेंट चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी का मीन्स होता है कि हम किसके लिए लेते हैं? बच्चे की एजुकेशन या फिर उसकी मैरिज के पर्पज़ से क्या करते हैं? एक्सपेंसेस करते हैं. तो वो उसको जब मिल जाएगी, वो इंश्योरेंस को वो अमाउंट तब मिल जाएगी जब उनके बच्चे की एज जितनी आप मेंशन की हुई सर्टेन एज
उतनी एज पे आप क्या करोगे, अगर उतनी एज का आपका बच्चा हो जाएगा तब क्या वो आपको मिल जाएगी। तो these are the types of life insurance company. Now we are today we study life insurance and insurance principles of insurance.